जी, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से जो सॉल्युबल हमारे पास सॉल्ट है उसको हम तैयार करते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन हमने दिखाया है। अब हम तीसरे मेथड, ये दूसरा रिएक्शन हमने आपको दिखाया था और अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं कि तीसरा कौन सा जो मेथड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए जी, सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है जी हमने कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड द मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम एसिड को डिफाइन करेंगे कि एसिड क्या चीज है। एसिड को जैसे हमने डिफाइन किया था कि किसी भी चीज के साथ अगर H अटैच हो, ठीक है जी, या वो H पॉजिटिव आयन दे दे, उसको हम क्या कहेंगे जी, एसिड कह देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मेटालिक ऑक्साइड की बात की जाए तो किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच हो, ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे जी, मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी मेटल के साथ अगर क्या हो जी, OXYGN ऑक्सीजन अटैच हो, ये मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी। और ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, एटॉमिक फॉर्म में अगर होगी तो इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होगी तो इसके नीचे क्या डाल देंगे जी, 2 डाल देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे इस रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ है हमने कि इसके अंदर हमने दिखाया हुआ है कि एक एसिड है हमारे पास और एक मेटालिक ऑक्साइड है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो एसिड है और कौन सी चीज़ मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एसिड हमने कहा कि इसके साथ H अटैच हो, तो ये हमारे पास H अटैच है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी, एसिड है। ठीक है जी। और ये हमारे पास कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। ठीक है जी। फॉर्मूला इसका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम मेटालिक ऑक्साइड की बात करें, CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, बेसिकली एक मेटल है। और मेटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, जो रिएक्टिव हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जो होती है वो यूजुअली क्या होती है, मेटल रखी होती है। तो ये कॉपर एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, मेटालिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है जी। यहाँ पे इसको नीचे में लेबल कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है जी। अब हमने क्या करवाना है कि इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। हम देखेंगे कि हमारे पास सॉल्युबल साल्ट जो है वो बनता है कि नहीं बनता है। सॉल्युबल साल्ट किसे कहते हैं, वो साल्ट जो कि इसके अंदर वाटर के अंदर प्रिपेयर हो। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों का हम क्या करवाएंगे, आपस में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है जी। और ये कॉपर ऑक्साइड हमारे पास मौजूद है, H2SO4 हमारे पास मौजूद है। रिएक्शन करवाने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले आप H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि H2SO4 के अंदर वाटर डाल देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लें। ठीक है जी। और जब आप इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर भी आप वाटर डाल देंगे और इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे। फिर आप H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। इसके नतीजे में आपके पास रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो आपके पास बनेगा CuSO4 और दूसरा आपके पास बनेगा जी वाटर। अब ये जो CuSO4 है जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, साल्ट है। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं। और कौन सा साल्ट है, सोलेबल साल्ट है। सोलेबल साल्ट क्यों है, क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या हो रहा है जी, प्रिपेयर हो रहा है, सोलेबल साल्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे वाटर भी आपको नजर आ रहा है और ये साल्ट भी आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम साल्ट जो कि वाटर के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं, इनको क्या कहते हैं जी, सोलेबल साल्ट कहते हैं। और ये तीसरा हमने रिएक्शन देख लिया जिसके अंदर जो है एक मेटल को, सॉरी एक एसिड को हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या करवा रहे हैं जी, रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके नतीजे में हमारे पास सोलेबल साल्ट बन रहा है। ठीक है जी। और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे हम वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास प्रिपेयर हो रहा है, ये तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया है। इसके बाद एक और मेथड है, उस हवाले से हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो सॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है।